तो जय श्री श्याम सभी को। तो आज हम बना रहे हैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। इसमें देखो आप, मैंने सब सामान रखा हुआ है। बादाम है, इसमें मैंने काजू नहीं डाला है। बादाम है, गरीगोला है, इसमें अखरोट है, मखाने हैं, खसखस है, सीड्स हैं, गोंद है, गुड़ है और जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं हमने इसमें डाले हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले घी डाल के इसको रोस्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम गोंद को डालेंगे। देखो गोंद डालते ही बिल्कुल ऐसे बॉल की तरह बन जाती है, कई बार आपस में चिपक भी जाती है, तो आप इसको केयरफुली करें। इधर हम गोंद को पहले फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम कर लेंगे बादाम को फ्राई। बादाम को फ्राई करते हुए बादाम कई बार ऐसे जंप से करते हैं क्योंकि बंद बादाम होते हैं, कई बार वो कूद भी जाते हैं, तो आप इसको केयरफुली ही करें। और ये बनाने बहुत इजी होते हैं, ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार ऐसे लगता है कि यार ये तो बहुत लंबा चौड़ा काम है, यार हम तो कर नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं होता, आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपसे ये काम ईजिली हो जाएगा। इधर हम बादाम को रोस्टेड कर लेंगे, उसके बाद हम डाल देंगे इसमें अखरोट को। गोंद को हम ऐसे क्रश कर लेंगे। मुझे गोंद थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने दोबारा से इसमें थोड़ी और गोंद डाली थी, उसको ही मैंने ऐसे क्रश कर लिया था। वो वीडियो में नहीं है, बट आप देखना जब ड्राई फ्रूट में क्रश करूँगी तो आप देख लेना गोंद की क्वांटिटी भी, और इसको आप अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इधर बादाम को ही मैंने फ्राई कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, हम उसको ड्राई रोस्ट नहीं करना, हमने उसको घी में फ्राई करना है। क्योंकि देखो सर्दियों में तो हम अगर जितना भी हम घी को कंजप्ट कर ले हमें कोई लॉस नहीं होता। गर्मियों में हम नहीं खा पाते, सर्दियों में तो हम खा पाते हैं। इधर मैंने गरीगोले को ही मैंने ऐसे लंबा लंबा काट लिया था, उसके बाद मैंने इसको फ्राई कर लिया है। क्योंकि कई बार हम पाउडर डालते हैं, पाउडर जल जाता है और पाउडर इतना अच्छा भी नहीं होता जितना ये गरीगोला होता है। आप हमेशा साबुत ही लेके आए और उसको ऐसे लंबा लंबा काट लें। अगर आपको कोई बर्फ़ी भी बनानी है तो आप उसको साबुत लेके आएँ और लंबा लंबा कट करके आप उसको रोस्टेड करके आप उसको ग्राइंड कर लें। वो इजीली ग्राइंड भी हो जाएगा और इतनी मेहनत भी नहीं लगती है, और लड्डू या कोई भी चीज़ अच्छी बनती है। इधर हमने बातें करते करते हमने कर लिया है, अपने कोकोनट को भी रोस्ट कर लिया है। फिर हम डाल देंगे इसमें अखरोट। अखरोट डालने के बाद हम उसके बाद डालेंगे इसमें मखाने। और दोस्तों आप एक बार एक बात नोटिस करना, अगर जब भी हम मखाने डालते हैं, चाहे अपने घी जितना भी डाला हो, मखाने उसको पी जाते हैं। क्योंकि मखाने ऐसे होते हैं, या तो हम उसको ड्राई रोस्ट करें, अगर हम ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे तो घी में डालते ही जितने मखाने वो घी को पी जाते हैं, उसके बाद वो रोस्टेड भी हो जाते हैं। तो हम साथ के साथ इसमें मखाने भी रोस्ट कर लेंगे और अखरोट भी। सारे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो हो गए हैं। आप इसमें कोई चीज़ ऐड भी कर सकते हैं और कोई चीज़ आप निकाल भी सकते हैं। जैसे अब इसमें मैंने जो सीड्स हैं, खसखस हैं और फ्लैक्स सीड्स हैं, ये सारे मैंने बाद में डाले थे। मैं हमेशा इसको आटे के साथ ही डालती हूँ क्योंकि ये वो बहुत हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं। कई बार हम घी में डालते हैं तो वो जल जाते हैं। तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ, जब भी मैं आटा भूनती हूँ तो मैं आटे के साथ ही वो डाल देती हूँ। इधर हमने इसको मखानों को भी रोस्टेड कर लिया, और अब आप देखना जब मैं मखानों को निकालूंगी तो ये देखो कढ़ाई बिल्कुल सूख गई है। क्योंकि वो मखाने देखो, जहाँ से मखाने ब्राउन हो रहे हैं, जो ज़्यादातर जो गोल्डन है मखाने, उन्होंने सारा घी पी लिया है। उसके बाद हम कढ़ाई को फिर से साफ़ कर लेंगे और इसी कढ़ाई में हम उसमें डाल देंगे घी। और इसमें मैंने घी कोई नाप तोल के नहीं किया क्योंकि मैं एवरी ईयर बनाती हूँ, तो मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि घी कितना डालना है और आटा कितना डालना है। मैंने यहाँ पे आटा डाल दिया है और मैंने चने का आटा भी पिसवाया हुआ है, जो भुने हुए चने होते हैं। मैं ज़्यादातर वो बच्चों को सर्दियों में देती हूँ, दूध में डाल के भी देती हूँ, तो मैंने ना इसके अंदर वो भी मिक्स कर दिया है। अगर आपको घी ज़्यादा कम लगे तो आप उसको और डाल सकते हैं, घी ज़्यादा हो जाए बट कम ना हो। अगर कम होगा तो वो आटा अच्छी तरह पिसेगा नहीं। तो अब घी को भी अच्छी क्वांटिटी में आप घी भी डालें। इधर मैंने चने का पाउडर भी डाल दिया है, घी भी अच्छी क्वांटिटी में डालें। अगर घी ज़्यादा डल जाता है तो लास्ट में जब हम उसको अच्छी तरह भूनते हैं तो घी रिलीज़ हो जाता है। देखना आप, जैसे मैं भूनूंगी तो आगे आगे घी रिलीज़ हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि अगर ज़्यादा घी है। लेकिन मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मेरे घर में सब इतना अच्छी तरह घी ले लेते हैं। मेरे हस्बैंड को भी, मेरे बच्चों को, सबको ही घी पसंद है। तो देखो इसको रोस्टेड करते हुए इसका कलर देखो कैसा हो गया, कलर चेंज हो जाता है। लेकिन आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए इसको रोस्टेड नहीं करना, आप कम से कम 1 घंटा या पौना घंटे तक आप इसको अच्छी तरह रोस्ट करें। इसकी अच्छी सी महक आएगी और उसके अंदर से इसका घी भी रिलीज़ हो जाएगा। इधर हम गुड़ की चाशनी बना लेते हैं। कुछ नहीं करना, आपको गुड़ लेना है, गुड़ के अंदर थोड़ा सा पानी डालना है, थोड़ा सा घी डालना है, उसके बाद इसकी चाशनी बनने के लिए रख दो। हाँ, अगर आपको इसमें से कुछ स्किप करना है या कुछ ऐड करना है आप कर सकते हैं। जैसे मेरे पास पम्पकिन सीड्स नहीं थे तो मैंने, और सनफ्लावर सीड्स मेरे पास उस टाइम अवेलेबल नहीं थे तो मैंने नहीं लिए। तो हम क्या करेंगे, अब धीरे धीरे इसको ग्राइंड कर लेंगे। आप ग्राइंड करते टाइम एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप ग्राइंड करोगे तो आप इसको पोज लेके ग्राइंड करना। बिकॉज अगर आप इसको लगातार ग्राइंड करेंगे, जो इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इसके ऑयल है, वो सारा रिलीज़ हो जाएगा। कभी भी आप नोटिस करना, जब आप ड्राई फ्रूट को जब भी आप ग्राइंड करेंगे तो अगर आप लगातार उसको मशीन को चलाएँगे, ग्राइंडर को चलाएँगे, तो उसमें से ना ऑयल रिलीज़ हो जाता है। इसलिए ना मैं पोज़ लेके करती हूँ, हल्का चलाओ फिर पोज़ लो। वैसे सिर्फ 1-2 सेकंड की गेम होती है, पोज़ लेके आप इसको ग्राइंड करें तो ये बहुत अच्छे ग्राइंड होंगे।
हमने मखानों को भी देखो हमने मखानों को भी हमने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद हम धीरे धीरे अपने ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, हम उसको भी ग्राइंड कर लेंगे। और आपने एक बात नोटिस करो कि जितना मेरा आटा है, जो मैंने आटा चने का और मैंने आटा पीसा है उसमें फ्राई किया है, उससे ज़्यादा मेरे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर तैयार होगा। मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ, जितना मेरा आटा होता है मैं उससे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि जितना ठंड में बच्चों के अंदर ही चला जाए उतना अच्छा होता है। बच्चे ऐसे कुछ खाते नहीं हैं, तो इसी के बहाने के अकॉर्डिंग बच्चों के पेट में कुछ चला जाता है। तो मैं डिटेल में वीडियो इसलिए डाल रही हूँ कि आपको पता चल जाए कि मैंने क्या क्या डाला है। अगर आपको फिर भी कोई क्वांटिटी में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप डीएम कर सकते हैं। सेम मेरे इसी नाम से मेरा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सब पर यही आईडी है। तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप मुझे ये भी बता सकते हैं। बातें करते करते देखो हमने इसका चूरा भी रेडी कर दिया है सारा। इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे हम। और ग्राइंड करने के बाद उधर देखो हमारा आटा भी, देखो गैस पे मेरा आटा भी पीस रहा है, सिम सिम पे मैं आटा भी पीस रही हूँ। उधर मेरी गुड़ की चाशनी भी रेडी हो रही है, इधर हम इसको ग्राइंड भी कर रहे हैं। देखो मैं इसको पोज लेके ग्राइंड कर रही हूँ ना, कि एक बार ऐसे पुश किया। और वैसे अगर आपने इसको उस बटन से भी, इस पल्स का बटन होता है, आप उसको भी पुश कर सकते हैं, बट मैंने हल्का सा इसको सिर्फ 1-2 सेकेंड के लिए किया था, उसके बाद हम रुक जाते हैं। देखो ये हो गए ना बिल्कुल दरदरा, बिल्कुल मैंने पाउडर पे नहीं बनाया, दरदरा। क्योंकि जब भी हम इसके लड्डू बनाए, हम वैसे पंजीरी या इसको खाएंगे तो हमको ये अच्छा लगता है कि दरदरा है। तो देखो दूसरा भी हम ऐसे, दूसरा पोर्शन भी हम ऐसे उतार लेंगे। दूसरे पोर्शन को भी हमने ऐसे ही पीसना है। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं गाइस, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छी सी वीडियो बना सकूँ और अच्छी तरह आपको समझा सकूँ। इधर मैं बातें भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मेड आ चुकी है, वो साथ साथ बातें कर रही थी कि क्या कैसे बना रही हो। मैंने कहा तुम अपना काम कर ले, मैं अपने आप बना दूँगी, जब बन जाएगा तो तुम मेरी वीडियो देख लेना और वीडियो पे लाइक भी कर देना। वो बोल रही ठीक है दीदी। तो इधर मैं साथ साथ अपना काम कर रही हूँ। इधर मेरा आटा भी पिस रहा है, अभी मुझे नाश्ता भी करना है। लेकिन आज मुझे लगा कि सबसे पहले नहा के मैं ये काम कर लूँ, उसके बाद ही मैं अपना नाश्ता करूँगी। कई बार ऐसे होता है ना कि चलो आज नाश्ता करने का मन नहीं है, बच्चे स्कूल चले गए हैं अभी तो मुझे था कि चलो आज मैं ये बना लेती हूँ। तो आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मैं मोस्टली कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो मैं उसका शूट करती हूँ। मैंने इससे पहले एक ड्राई फ्रूट के लड्डू भी बनाए थे, बट मैंने उसका शूट नहीं किया था। वो लड्डू मेरे पास अभी भी हैं, ख़त्म होने वाले हैं ऑलमोस्ट, बट मैंने ना उसका शूट नहीं किया था। अगर आपको मेरे ड्राई फ्रूट्स की रेसिपी भी देखनी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको वो भी अपलोड कर दूँगी। देखो इधर बातें करते करते हमने सारा इधर कर लिया है। और देखो अभी देखो बीच में घी आ गया ना, तो उसी में ही हम क्या करते हैं, फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज डाल देते हैं। इसको आप भून के भी डाल सकते हैं और इसको आप पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। मैंने इसको साबुत ही डाल दिया है, पाउडर नहीं बनाया। और इसी के बीच में मैं मगज के बीज भी डाल दूँगी। मगज के बीज डालने के बाद इसी में मैं खसखस भी डाल दूँगी, क्योंकि अगर हम अलग से डालते हैं तो ये जल जाती हैं, इसलिए मैं इनको मिक्स करके ही डालती हूँ। तो देखो जब 80% आपका आटा, बेसन और चने का आटा पिस जाता है तो आप इसके अंदर इसको डाल दो, तो ये बिल्कुल ऐसे ड्राई रोस्ट हो जाते हैं, अच्छी तरह से रोस्टेड हो जाते हैं। तो इसको आटे से आप ढक दो, तो जब तक आटा आपका फ्राई होता रहेगा तो ये साथ साथ होते रहते हैं। तो देखो हमारा आटे का रंग भी चेंज हो गया, बट मैं इसको अभी भी नहीं उतारूंगी। मैं इसको भी अभी लगातार ही भूनती रहूँगी। मैं कम से कम 1 घंटे तक इसको लगातार भूनती हूँ। मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं इतनी जल्दी ऐसे नहीं करती हूँ, मैं इसको लगातार भूनती रहती हूँ। और इधर देखो हमारा गुड़ की चाशनी भी तैयार हो रही है। गुड़ उसमें दिख रहे हैं, क्योंकि गुड़ के छोटे छोटे पीस थे। आप उसको चाकू से भी छोटा छोटा कट कर सकते हैं। यहाँ गुड़ के बड़े बड़े पीस दिख रहे थे तो आप उसको कट करके भी डाल सकते हैं। इधर देखो मेरे हाथ भी दर्द हो गए, मैं बस देख रही हूँ कि फटाफट ये भुन जाए, बट ये टाइम लेता है। आप यहाँ थोड़ी मेहनत कर लीजिए, उतना आपको खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। आपकी जो सर्दियों की सौगात होती है, हम इसको ही बोलते हैं कि सर्दियों की सौगात है, क्योंकि देखो हम गर्मियों में तो हम इसको खा नहीं सकते। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ ड्राई रोस्ट, जो जिंजर का पाउडर होता है, इसको बोलते हैं सोट का पाउडर। ये भी मैं इसमें, ये सिर्फ ये जो मैं परात में आपको दिखा रही हूँ, ये सिर्फ ड्राई फ्रूट्स के पाउडर है। और थाली में रखे हुए हैं वो है हमारे मखाने का पाउडर, और इसमें मैं डाल दूँगी जिंजर वाला पाउडर। देखो ये इसलिए डालती हूँ क्योंकि आपको जॉइंट्स पेन होता है, जॉइंट्स पेन ना हो। सर्दियों में मेरे को बैक की प्रॉब्लम है, जैसे मेरा सी सेक्शन हुआ था तो मुझे बैक की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो मैं इसको डालती हूँ। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को भी पसंद आता है, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, मैंने इसमें कमरकस नहीं डाली, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी खिलाऊंगी, तो मैंने कमरकस इसमें स्किप कर दी है। इसमें से अगर कमरकस डालना चाहो तो आप कमरकस डाल सकते हैं। मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल लूँगी और थोड़ा निकाल के मैं उसमें अपनी कमरकस रोस्टेड करके ग्राइंड करके मैं उसमें डाल लूँगी। मैं हर बार ऐसे करती हूँ, जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं थोड़े से उसमें से निकाल के कमरकस फ्राई करके, उसको कुछ नहीं करना आपको, थोड़ा सा कढ़ाई में घी ले लीजिए और उसमें कमरकस डालो, उसको अच्छी तरह से फ्राई करो। उसको फिर अच्छी बिल्कुल फाइन चूरा बनाना है, क्योंकि ना कई बार वो चुभती है।
मुंह में आती है तो बच्चे, मुझे भी लगता है कई बार, एक बार मेरे बच्चों ने मेरी पंजीरी खाई तो उन्होंने कहा हमारे मुंह में कुछ चुभा, तो मैंने बोला कि तुमने मेरी नहीं खानी थी, उसमें कमरकस था और वो कमरकस कई बार मुँह में चुभ जाती है। तो आप उसको ना अच्छी तरह से, बिल्कुल प्लेन अच्छी तरह से आप पाउडर बनाना उसका। और देखो इधर बातें करते करते मैंने अपना वो सोट का पाउडर भी मिक्स कर दिया, कढ़ाई का आटा भी मेरा अच्छी तरह से भुन गया था, तो मैंने वो भी उतार लिया। देखो इसको ना गरम गरम को आप ऐसे एकदम फैला लो कि वो थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी हमने इसमें चाशनी भी डालनी है और फिर हमने इसके लड्डू भी बनाने हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे फैला रही हूँ कि थोड़ा इसको हवा लग जाए, क्योंकि अब तो ठंडा, पंखा भी नहीं चला सकते, फिर भी मैंने पंखा चला लिया था। तो पंखा चला के इसको हल्का सा, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लो। फिर उसके अंदर हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले डाल दिया मखाने का पाउडर। ये तो आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। फिर देखो हमने जितना मेरा आटा है उतना ही मेरा ड्राई फ्रूट है। देखो मखाने का पाउडर डाला भी मैंने 1 थाली, उसके बाद मेरे पास 1 परात पूरा वो ड्राई फ्रूट का पाउडर पड़ा हुआ है। तो अब इसमें वो धीरे धीरे इसमें वो मिक्स करो। वो मैं देखो जैसे मैं डाल रही हूँ ऐसे मिक्स करो। मैं अब ये मुझे आपको लग रहा है कि ये बहुत इजी लग रहा है, बट मेरी कंधों की, मेरे हाथों की पूरी बैंड बच चुकी है। इतना मुझे दर्द हो रहा है हाथों में भी, कंधों में भी। तो मैं धीरे धीरे इसको रोस्ट कर रही, धीरे धीरे इसको मिक्स कर रही हूँ। मेन हमारा, एक तो हमारा मेन पोर्शन पे कहाँ हमारा ध्यान जाता है, एक तो हमारा जाता है आटा भुनने पे, और उसके बाद हम जाते हैं मिक्स करने पे। सारा हमारा जो मेन हमारी मेहनत होती है, एक तो आटा भुनने पे होता है, मिक्स करने पे होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने सारा थाली वाला भी जो हमारा ड्राई फ्रूट का रोस्टेड वाला पाउडर था, वो भी मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है। उसको मिक्स करने के बाद भी हमको अच्छी तरह, देखो मैंने अपनी बाजू ऐसे चढ़ा लिया जैसे पता नहीं अब मैंने खेत खोदना है यहाँ पे। तो ये मैंने इसलिए ऐसे किया क्योंकि मुझे पता है कि अभी मेरी मेहनत लगनी है। तो इसको भी आराम आराम से पहले ऊपर वाली चीज़ों को मिक्स करें, क्योंकि कढ़ाई भी गर्म है और सारा आटा भी गर्म है। बाकी आप आराम आराम से इसको, या किसी की हेल्प भी ले सकते हैं आप, तो आप इसको कर सकते हैं। मेरे घर पे भी कोई था नहीं, सब अपने काम पे चले गए थे, बच्चे मेरे स्कूल चले गए थे, हस्बैंड मेरे ऑफिस में चले गए थे, तो मेरे पास यहाँ कोई हेल्प के लिए था भी नहीं। और मैं वीडियो जो बना रही हूँ तो मैं स्टैंड से बना रही हूँ। और आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे स्टैंड की जो एक पैर होता है, वो स्टैंड का पैर भी टूट गया है। तो ऐसा हो रहा है, वो स्टैंड बार बार हिल भी रहा है, मुझे पता है मैं कैसे बना रही हूँ। तो इसको धीरे धीरे आप 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर आप धीरे धीरे मिक्स करते जाइए, क्योंकि कढ़ाई गर्म है, इसकी जल्दी करने से आपका हाथ भी जल सकता है। इसको आराम आराम से आप मिक्स करो। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे उधर जो गुड़ की चाशनी बन रही है उसको हम गरम गरम में इसमें पलट देंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने का हमारा मेन कारण ये है कि हमको मिक्स इसलिए करना होता है, कई बार जब हम कहीं खाते हैं तो हमको दिखता है ना बीच में प्लेन आ गया यार, तो वो इसलिए आता है क्योंकि हम उसको अच्छी तरह मिक्स नहीं करते हैं। तो अब इसको अच्छी तरह चलाएं, थोड़ा टाइम ले। देखो यहाँ मेरा कंधा भी दर्द हो गया, मैं खुद ही अपने कंधे को ऐसे मल रही हूँ कि यार मेरा कंधा दर्द हो गया। इधर हम डाल देंगे इसमें गुड़ की चाशनी। गुड़ की चाशनी डालने के बाद भी देखो इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने गुड़ को मेज़र करके डाला था, मैं काफ़ी टाइम से बना रही हूँ तो मुझे इसका आइडिया हो गया है कि कितना डालना होता है। मैं इसको अपने अंदाजे के अकॉर्डिंग डाल देती हूँ। इसको डालने के बाद, गुड़ को अच्छी तरह डालने के बाद इसके अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। देखो इसमें थोड़ा सा बाइंडिंग अच्छी हो गई ना। उसके बाद अगर आपकी मर्ज़ी आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, आप इसको पंजीरी के रूप में भी खा सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगा थोड़ा, सबसे पहले मैंने कान्हा जी के लिए निकाल दिया था, उसके बाद ही मैंने इसके लड्डू भी बनाए हैं और इसकी पंजीरी ये बनाई है। क्योंकि मैंने पंजीरी इसलिए थोड़ी छोड़ दी, जैसे मैंने आपको बताया था मुझे अभी कमरकस इसमें रोस्टेड करके डालनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। जय श्री श्याम। आई होप आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सर्दियाँ आ चुकी हैं, आप भी तैयार हो जाइए, आप भी ये लड्डू बनाने के लिए। कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमें इतना सारा काम करना पड़ेगा, जब आप बनाने लगेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। आप कुछ नहीं करना, आप ईजिली सारा सामान इकट्ठा करिए, उसको अच्छी तरह कपड़े से साफ़ कर लो। उसके बाद 1 बाय 1 आप इसको रोस्ट करते रहिए। हाँ, मेन मेहनत आटे की या चने का आटा, बेसन जो भी आपने भुनना है वो है। देखो जैसे आप देख रहे हैं मुझे मेरा बहुत जोर लग रहा है, मेरे आप फेस के एक्सप्रेशन भी देख पा रहे हैं कि मेरा बहुत जोर लग रहा है इसमें, क्योंकि मेन सारी मेहनत एक आटा भुनने में होती है और एक मिक्स करने में होती है। आप बस इसको 10-15 मिनट लगा के अच्छी तरह भून लें, फिर आपके अच्छी तरह ये लड्डू जो है 1 महीना चल जाएंगे। वो आपके ऊपर है, आप कितने एक दिन में कितने खाते हैं। तो मैं बच्चों को सुबह शाम यही देती हूँ। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं बच्चों को दूध के साथ 1 लड्डू दे देती हूँ। और जब बच्चे शाम को भी सोकर उठते हैं, क्योंकि स्कूल से आते खाना खा के बच्चे सोते हैं, मैं इतना बर्डन नहीं डालती हूँ बच्चों पे कि आते पढ़ना शुरू कर दो, तो वो सो के उठते हैं तब भी मैं उनको यही देती हूँ। तो आप भी अपने घर में बनाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, जय श्री श्याम। मेरे सभी दोस्तों को, मेरे नियर डियर को अच्छे अच्छे कमेंट करें। डू सेफ, बाय बाय।